नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी का तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो जनवरी फरवरी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी फरवरी में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी फरवरी या मार्च में देने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से तैयारी होती रहेगी और आप लोगों का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क रूप में मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जो जनवरी फरवरी या मार्च में है। अपने दोस्तों के पास भी क्लास को सेंड करके उन सभी दोस्तों से बोल दीजिएगा कि आप लोग डेली क्लास करते रहिए और गूगल पे जा करके डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। आप लोग जितने क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं यानी आप 50 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं तो आप 50 क्वेश्चन में से पूरा कोशिश करिए कि 45 क्वेश्चन सही जाए। अगर 100 में से क्वेश्चन टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कोशिश है कि 85 प्लस क्वेश्चन जाए। अगर आप 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कोशिश करिए कि 20 प्लस क्वेश्चन आप लोगों का सही रहे। इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर बताते रहिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी फरवरी या मार्च में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए गूगल पे, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग के एग्जाम में आता है। 30 से 35 क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी बच्चों में 35 क्वेश्चन आता है, किसी में 40, किसी में 45 भी आ जाता है। क्योंकि जो ट्रिपल सी का एग्जाम्स होता है तो पेपर सेट सभी का अलग होता है। तो किसी में 35, किसी में 40, किसी में 25 इस तरह से लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आता है जो आप लोग को 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आप लोग का फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और डेली आप लोग गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी। 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना की गई थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फेसबुक को डेवलप कब किया गया था, तो 4 फरवरी 2004 को किया गया था। अब एग्जाम में क्या करता है कि यहाँ का डे और मंथ और ईयर लिख के देता है आप लोगों को। कभी कभी क्या करता है कि बस ईयर डाल देता है, बोलता है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई, तो आप लोग को बस इतना याद होना है कि 2004 में किया गया था, 4 फरवरी। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नीचे 3 पॉइंट हम लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी 2 क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट है फेसबुक की स्थापना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र मार्क जुगरबर्ग ने की थी। यानी कि जो फेसबुक की स्थापना हुआ था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। और इसको किसने किया था, मार्क जुगरबर्ग ने किए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक के जनक कौन है, तो मार्क जुगरबर्ग। और कहां पे किए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे, तो वहीं पे इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, जब फेसबुक की स्टार्टिंग हुई थी तो उसका नाम था द फेसबुक। कॉपी में कहीं नोट्स कर लीजिएगा कि जब फेसबुक आया था तो किस नाम से आया था, तो द फेसबुक के नाम से आया था। ठीक है, साल 2005 में इसका नाम बदल दिया गया और फेसबुक कर दिया गया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं
कि कब फेसबुक का नाम बदला गया और फेसबुक किया गया, तो 2005 में बदल करके इसको फेसबुक कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछेगा फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो 4 फरवरी 2004। दूसरा क्वेश्चन है कि फेसबुक के जनक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। और फेसबुक को स्थापना करने के लिए यानी फेसबुक कहाँ से डेवलप किया गया था, तो फेसबुक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग में जब फेसबुक आया था तो इसका नाम द फेसबुक था और 2005 में इसको हटाकर फेसबुक कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, तो आपको बताना है कि फेसबुक है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है, लिब्रे ऑफिस में कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, एडिट मेनू, फाइल मेनू या व्यू मेनू। तो लिब्रे ऑफिस में जो आपका कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एडिट मेनू के अंदर मिलता है। कहाँ पे, एडिट मेनू के अंदर मिलता है, इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कट कॉपी पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है, तो कट की शॉर्ट की होती है आपका कंट्रोल प्लस एक्स होता है और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, ठीक है। अगर पेस्ट पूछे तो कंट्रोल प्लस वी होता है। ये तीनों शॉर्ट की एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है कि कट करने की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी होता है और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी होता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ मिलता है, व्यू मेनू एडिट मेनू के अंदर मिलता है और ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में कट और कॉपी का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तब भी आप लोग को बताना है कि एडिट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, बैंक में किस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संशोधित करने के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये दो तरीके से पूछा जाता है। कि पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि बैंक में किस मशीन के द्वारा चेक को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, MICR का इस्तेमाल किया जाता है बैंक में चेक को रीड करने के लिए, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में आप ये चीज देखिएगा, बैंक पूछता है कि बैंक में किस मशीन का इस्तेमाल चेक को रीड करने या संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट MICR पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सभी बच्चे चारों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में चारों का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, MICR और OCR और BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि बैंक में किस मशीन का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में चेकों को रीड करते हैं या चेक को जांचते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा MICR, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एग्जाम में आता है, हमेशा रिपीट होता है। तो इसका राइट क्या होगा, रैम, कैश मेमोरी, रोम या नन। तो इसमें से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, रैम होता है, ठीक है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रू फॉल्स में क्या रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब ऑप्शन सी, ये जो रोम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रोम किस तरह की मेमोरी है, तो रोम आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है कि रोम क्या है, तो रोम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी भी आपका 3 टाइप्स की होती है, L1,
L2 और L3, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल। ये आप लोगों का थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में लैंग्वेज इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके भी पूछेगा कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था? तो आपको बताना है कि फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल को किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी मेमोरी अपना डेटा खो देती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर बंद होते अपना डाटा खो देती है? इस तरह एग्जाम में आता है। या थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी बिजली जाते यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई बंद होते ही अपना मेमोरी डाटा अपना समाप्त कर देती है? ऐसी कौन सी मेमोरी होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी मेमोरी अपना डेटा खो देती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो अपना डाटा खो देती है। जैसे आप कंप्यूटर बंद करते हैं वो आपका डाटा परमानेंट डिलीट कर देती है, दोबारा वो डाटा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा रुका रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मेमोरी अपना डाटा खो देती है, तो आप लोग को बताना है कि रैम मेमोरी होती है, ठीक है। रोम को फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम को फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम को फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये चारों एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ये दो फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, बिटकॉइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 6, 2, 4 या 5। तो आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों को मेन आपका 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटरों का आकार और क्षमता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला आप लोग का होगा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल नेटवर्किंग सबसे लोकप्रिय माना जाता है? तो ऑप्शन है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, लिंक्डइन, ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन ही पे आपका बिजनेस भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जॉब भी मिलता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट मोस्ट पॉपुलर है जहां पर हमें जॉब प्रोवाइड करती है? तो उसको आपको कहना है कि लिंक्डइन, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर की फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फोर्ट्रॉन, ठीक है। कंप्यूटर के पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी क्या है? फोर्ट्रॉन है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में हमेशा आता है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। अगर आप लोग 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें से 25 में से 20 पूरा कोशिश करिए कि 20 प्लस क्वेश्चन जाए। अगर आप 100 में से पेपर दे रहे हैं तो उसमें पूरा कोशिश के 85। अगर आप 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कोशिश करिए कि 40 प्लस क्वेश्चन आप लोगों का सही जाए।
इससे आप लोगों को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। और डेली आप लोग क्लास करते रहिए, क्लास डेली करते रहेंगे। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी डबल तैयारी करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग लिब्रो ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 30 से 35 क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस से होता है। जो बच्चा लिब्रो ऑफिस अच्छे से पढ़ लिया वो अपना ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कर लेगा, क्योंकि मेन आपका लिब्रो ऑफिस होता है। लिब्रो ऑफिस अच्छे से पढ़ के गए तो लिब्रो ऑफिस का सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर दिए, ट्रिपल सी आप लोग का निकल गया। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट आप लोग का लिब्रो ऑफिस होता है। लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च में होने वाला है या फरवरी में होने वाले हैं या जनवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे जब तक टेस्ट देते रहिए, जब तक आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। और क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते रहिएगा। जितने भी बच्चे गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि सर हम इतने नंबर का टेस्ट दिए, इतना हमारा सही गया है। इससे आप लोग अच्छी से पता चल जाएगा आपको कितना तैयारी हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, होम पेज कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंपाइलर, जावा या असेंबलर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कंपाइलर भी काम करता है और असेंबलर, यानी कि बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर और असेंबलर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 है, कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्ट कुंजी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए। अब यहां से क्वेश्चन और आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होगा कि डाटा मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि IMEI जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपका IMEI का फुल फॉर्म होता है, नंबर कितने अंक का होता है। यानी पूछा गया क्वेश्चन में कि IMEI में टोटल कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, 15 होता है। ठीक है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता रहता है कि बताइए कि IMEI में कितने, फुल फॉर्म क्या होता है इसका और इसमें टोटल कितने अंक पाए जाते हैं। तो आप लोग को पता है कि 15 पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके बैंक में जो आपका IFSC कोड होता है उसमें टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि नहीं होगा, बता देता हूँ, 11 नंबर होता है आपके IFSC कोड में। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका पैन कार्ड जो होता है उसमें आप लोगों को कितना होता है नंबर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पैन कार्ड में आप लोगों को टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं। और आपका ATM कार्ड जो होता है उसमें कितने नंबर होते हैं और आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि आधार कार्ड में टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं, पैन कार्ड में टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं, ATM कार्ड में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा इन सभी का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस मैक्सिमम मात्रा में अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा आपका डाटा स्टोर कर सकता है। एग्जाम में ये आता रहता है कि हार्ड डिस्क कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, हाई लेवल लैंग्वेज सी के जनक कौन है। तो हाई लेवल जो लैंग्वेज है आपका सी, उसके जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डेंसी रिची। ठीक है, डेंसी रिची जो है हाई लेवल लैंग्वेज सी के जनक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि ISP का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर होता है। क्या होगा, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर होता है। अब आप लोग को एक फुल फॉर्म और बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वेन का फुल फॉर्म क्या होता है, और आपका मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद डब्लू लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी एग्जाम में चारों फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप लोग से पूछना जरूरी है, क्योंकि आप लोग से हमेशा क्लास में इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल-सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। इसको आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा आता रहता है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, एनिएक है। ठीक है, एनिएक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है, और ये किस जनरेशन में है, तो आपका फर्स्ट जनरेशन का है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ऑप्शन है SMTP, FTP या HTTP या IP। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी, FTP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है जो प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का उपयोग करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रूलर के लिए इस्तेमाल किस मेनू में जाकर करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, व्यू मेनू का होता है। ठीक है, और रूलर की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है। ठीक है, ये आपका रूलर की शॉर्ट की होती है। एग्जाम में आता है कि रूलर के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 21 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, इक्वल। ठीक है, इक्वल का इस्तेमाल होता है फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर आप लोग का एक इनपुट डिवाइस में नहीं आता है, मॉनिटर आप लोग का आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे आप, इसको आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इम्प्रेस में कभी भी आपको न्यू स्लाइड जोड़ना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस M का इस्तेमाल करना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम करते हैं, जब आपकी फर्स्ट स्लाइड भर जाती है, फुल हो जाती है काम करते, तो आपको दूसरी स्लाइड लेना होता है, यानी कि न्यू स्लाइड लेना है।
तो उसके लिए आप कंट्रोल+M का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वहीं पर उसी का न्यू स्लाइड आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड हो गई। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू पेज या न्यू स्लाइड लेने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कंट्रोल+N से न्यू पेज लेते हैं, यानी कि इस स्लाइड के बाद दूसरी एक न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी, आपका नया पेज ओपन होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल+S क्या होता है, सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो कंट्रोल+M होता है। न्यू पेज पूछे तो कंट्रोल+N होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, बॉस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बॉस का फुल फॉर्म आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से किस मेनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल, टूल्स, फॉर्मेट या व्यू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाकर के आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है, AI के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी से। ठीक है, ये आप लोग के AI को डेवलप किया था। और AI का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया जाता है, तो आपको सभी बच्चों को पता होगा 5th जनरेशन में AI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इक्वल सम 5 का मान क्या होगा। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है कि प्लस करना, यानी कि जोड़ना होता है। ठीक है, तो प्लस करने का मतलब जोड़ना होता है, तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी उसको क्या करिएगा आप लोग जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि प्लस कर दीजिएगा। 5 पर 2 कितना होता है, 7 होता है। और एग्जाम ये सेम इसी वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपका 7 हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये सेम वैल्यू पे एग्जाम में हमेशा ये आ चुका है कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका सी, यूनिवेक होगा। ठीक है, ये आपका विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल कंप्यूटर है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो आपको बताना है कि ENIAC कंप्यूटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जा सकता है, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, SMTP का, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सभी बच्चे इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। एग्जाम में ये सभी फुल फॉर्म आ चुके हैं और हमेशा ये तीनों फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेक करके पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन और एक नई पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंट्रोल के साथ आपको ऑप्शन सी का इस्तेमाल करना है, इंटर का। ठीक है, कंट्रोल+इंटर का इस्तेमाल करेंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ये रिपीट होता रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 MCQ सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल-सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने बच्चों का ट्रिपल-सी के एग्जाम जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल-सी के एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं।
सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर लेंगे और अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली आप लोग जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, आप लोग गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। इससे आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी पीछे के बच्चे ट्रिपल सी पास किए हैं, आप लोग का पीछे की जितनी भी क्लासें डाली गई हैं, जितने भी बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम दिए हैं 2024 में, सभी बच्चे जितना मैंने बताया उसी रूल को फॉलो किए हैं। डेली टेस्ट देते थे, डेली क्लास करते थे, डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास किए हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ऑलरेडी वो फेल होगा, तो उसके लिए तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। जो पढ़ेगा वो अच्छे से पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा तो ऑलरेडी फेल हो जाएगा। जब वो पढ़ेगा नहीं तो पेपर में क्या देगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। डेली आप लोग गूगल पर जाकर टेस्ट दीजिए, डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूं मैं, तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इससे आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग से क्लास में क्वेश्चन पूछने का रीजन एक ही है कि आप लोग को अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कराना। और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो जाएंगे तो आप लोग को बहुत खुशी मिलेगी। और आप लोग डेली क्लास करिए, डेली क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि सर मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, इतना मेरा सही हुआ है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं जनवरी, फरवरी या मार्च में। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। लिब्रे ऑफिस का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी लिब्रे ऑफिस से 40 प्लस क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को लिब्रे ऑफिस अच्छे से पढ़ना है, यही आप लोग का लिब्रे ऑफिस पास कराएगा, ठीक है। तो डेली लिब्रे ऑफिस का भी टेस्ट देते रहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। और ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आता है, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स फिक्स होता है। तो इसका टेंशन आप लोग को नहीं लेना है ट्रू फॉल्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आप लोग का आता है, ट्रू फॉल्स भी आता है। लेकिन आप लोग को ज्यादा लिब्रे ऑफिस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिपल सी का जो पेपर होता है सभी का सेट थोड़ा अलग होता है, तो किसी में हार्ड क्वेश्चन आता है, किसी में सिंपल आ जाता है। तो उसका आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करना है कि आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लें, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।